जैसे रुकना हो, क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। अब देखो यहाँ पे ना मैं फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ, एक बार मैं साइड व्यू मिरर में देख लूंगा पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक लिया ताकि स्पीड कम आए। हर चीज़ का फोकस रखना है, ऐसा ना हो कहीं इस ऑटो के पीछे से एकदम से कोई निकल के आ जाए। ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर की चीज़ हो। अगर हम पहली बार बाइक को चला रहे हैं तो स्लो स्पीड पे बाइक को कंट्रोल करने में काम में आएंगे। राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम उन बिगिनर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बाइक चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली खाली जगह पे तो सब बाइक चलाना सीख ही जाते हैं। दिक्कत तब आती है जब बात ट्रैफिक में, मार्केट में या फिर कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे बाइक चलाने की हो। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे कोई बिगिनर सेफली पहली बार मार्केट के अंदर बाइक चलाने सीखे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं मार्केट की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए। देखो मार्केट भी ना भाई लाइक ट्रैफिक की तरह होता है कि बार बार बाइक को रोकना पड़ता है, फिर से आगे बढ़ाना पड़ता है, स्लो स्पीड पे चलाना पड़ता है। तो 3 बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिनमें से पहला है बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना, यानी कि न्यूट्रल से फर्स्ट गियर लगा के जब आप बाइक को आगे बढ़ाते हो तो आपसे बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको बाइक को स्लो स्पीड पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं आपकी बाइक इधर जा रही हो, अनकंट्रोल हो रही हो, डिसबैलेंस हो रही हो, यानी कि फर्स्ट गियर पे सेकंड गियर पे आप अपनी बाइक को कंट्रोल कर पाओ। थर्ड नंबर की चीज़, आपको ब्रेकिंग करनी सही से आनी चाहिए। मान लो कोई व्हीकल इंस्टेंट ब्रेकिंग कर दे या फिर कोई भी सामने आ जाए ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी बाइक में कितनी ब्रेकिंग करनी है कि सही से आप अपनी बाइक को रोक लो, आपकी बाइक सामने वाले व्हीकल में हिट ना करे। अब इन तीनों चीज़ों को ही अगर मैं इस वीडियो के अंदर ही बताऊं भाई बहुत डिटेल में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। लेकिन पहले ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हो इन तीनों बेसिक्स के ऊपर, बिगिनर को प्रैक्टिकल करके सिखाया। आप जा करके वो वीडियो पहले देख लेना, इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको लाइव प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो बाकी इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि मार्केट के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना है और मार्केट के अंदर हमें कैसे चलाना है। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल करूंगा। वैसे सारी चीज़ों में इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं ना बेसिक्स कि भाई ये वाला गियर क्यों लगाया, ये वाला ब्रेक क्यों लगाया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले वो वाली वीडियो आप जरूर से देख लेना। तो चलिए भाई यहाँ से करते अपनी वीडियो को शुरू। यहीं सामने से लगभग यहाँ का मार्केट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं एक मेन पॉइंट बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखना भाई। मार्केट में जब भी आप बाइक चलाओ तो ये जो अपनी 2 उंगलियां है ना राइट हैंड की, इनको हो सके तो फ्रंट ब्रेक लीवर के ऊपर रखना। रखने से मतलब यानी कि दबा के रखना है, क्योंकि मार्केट में ना भाई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं, कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अगर आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पड़े ना, तो ये वाले ब्रेक बहुत काम में है, क्योंकि कई बार हमें बाइक का बैलेंस बनाने के लिए पैर जो है ना वो नीचे रखने पड़ जाते हैं। बाकी करते हैं स्टार्ट। इग्निशन को ऑन कर लेता हूँ, सेल्फ बटन दबा करके बाइक को स्टार्ट कर लूँगा। न्यूट्रल गियर में मेरी बाइक अभी थी। ठीक है, स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीज़ है, क्लच को दबाएंगे और एक बार पीछे दबाएंगे, हमारी बाइक में फर्स्ट गियर जो है वो लग जाएगा। यहाँ पे अब आप बाकी देखते जाना लाइव, और मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता भी रहूँगा। धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे, जिस पॉइंट के बाद बाइक हल्की से भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो वहीं से एक्सीलरेशन भी देना शुरू करेंगे। देखिए ठीक है, फिलहाल हमारी बाइक चल रही है फर्स्ट गियर में। जैसे मेरे को लगेगा कि मेरे को गियर चेंज करने की ज़रूरत है, सेकंड गियर लगाना है, ठीक है, तो मैं सेकंड गियर फिर से लगाऊंगा। देखो दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी बाइक फर्स्ट गियर में चल रही है। स्पीड जैसे जैसे ऊपर जाती है ना तो बाइक में अलग ही वाइब्रेशन आती है, तो वहाँ पे आपको सेकंड गियर लगाना। सिंपल सा है, एक्सीलरेशन को कम करना, क्लच दबा के सेकंड गियर और फिर से क्लच को छोड़ना, एक्सीलरेशन। जैसे रुकना हो, क्लच भी और ब्रेक भी एक साथ। अब देखो यहाँ पे ना मैं फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ, क्योंकि बाइक की स्पीड देखो 0 आ गई थी। अगर यहीं पे आप सेकंड गियर लगाओगे ना ऐसे रुकने के लिए, तो आपको ना बाइक क्लच को ज़्यादा स्लिप करवाना पड़ेगा, आपकी बाइक ना बंद भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, सेम अगेन देखो फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है, जैसे ही स्पीड अप आती जाए सेकंड गियर में लगा लूँगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, ये जो फिंगर है इसको यहाँ पे रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भाई ये नहीं देखता कि कहाँ से बाइक आ रही है, कहाँ से कोई व्हीकल आ रहा है, क्योंकि बाजार में ये चीज़ ज़्यादातर लोग देख भी नहीं पाते। तो आपको ही अपनी बाइक की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट के ऊपर, प्रैक्टिकल भी हम करते रहेंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है भाई जितना हो सके ना मार्केट में बाइक को स्लो चलाना। सेम वही चीज़ भाई, क्योंकि मार्केट में कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में ना प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अपनी बाइक को जितना हो सके स्लो स्पीड के ऊपर चलाना है, क्योंकि अगर कोई सामने मान लो अचानक से आ गया, गलती से भी आ गया, तो आप है ना अपनी बाइक को सही से फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी बाइक को जितना हो सके स्लो स्पीड पे चलाते रहना है। देखो नया मार्केट है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पे है, लेकिन जहाँ भी हमें भीड़ी गली वगैरह टाइप में दिखेगा वो मैं चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो चुका है स्लो स्पीड का। सेकंड पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑन रोड। मेरे को हर चीज़ का फोकस रखना है, ऐसा ना हो कहीं इस ऑटो के पीछे से एकदम से कोई निकल के आ जाए। ठीक है, मेरा ध्यान इधर उधर की चीज़ों की बजाय सामने होना चाहिए, जिस तरफ मेरी बाइक को जाना है, जिस तरफ मेरे को जाना है। ठीक है, उस तरफ मेरे को ये ध्यान में रखना है, कहीं कोई यहाँ से निकल के ना आ जाए, तो वहाँ पे मेरे को अपनी
अपनी बाइक की स्पीड को जितना हो सके स्लो डाउन कर लेना है, ऐसा नहीं कि सेम स्पीड पे। अभी देखो जैसे मेरे को यहाँ से टर्न लेना है तो मैंने ना एक गियर डाउन कर लिया, तीसरे गियर में मेरी बाइक थी, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड स्लो आई लेकिन एक जगह नहीं रुकी। अगर एक जगह रुकती तो मैं फर्स्ट गियर कर लेता। सेकंड पॉइंट के ऊपर ये हम बात कर रहे हैं, हमें हमेशा फोकस रखना है कहीं से कोई एकदम से आ ना जाए, ठीक है। यहाँ से चलते हैं राइट की तरफ। अब आगे से मैं आपको बताऊंगा कि हमें टर्न कैसे लेना है, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। फिलहाल मेरी बाइक चल रही है सेकंड गियर में। जैसे मेरे को लगेगा कि बाइक को मतलब एक्सेलेरेशन और ज़्यादा देना है, स्पीड बढ़ानी, तो मैं गियर भी चेंज करूँगा। देखो पहले मैं टर्न दिखा देता हूँ। मेरे को यहाँ से ना लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। इंडिकेटर को मैं कर लूँगा ऑन, एक बार मैं साइड व्यू मिरर में देख लूँगा पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक लिया ताकि स्पीड कम आए। जैसे मोड पूरा हुआ क्लच भी यहाँ से छोड़ेंगे, एक्सेलेरेशन भी देते जाएंगे। देखो कितनी स्मूथली। फिर से अगेन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल बाइक सेकंड गियर में रहेगी। यहाँ पे ज़्यादा शार्प नहीं है मोड, तो मेरे को क्लच दबाने की और एक्सेलेरेशन कम करने की, ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं सेकंड गियर के ऊपर ही अपनी बाइक को यहाँ पे चलाता रहा। देखो ठीक है, जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है, सामने दिख रहा है कि खाली है मार्केट, तो मैं अपनी बाइक में थर्ड गियर लगा लेता हूँ। सेम फिर से भाई हमारा टर्न आता है, उसके बाद चलेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे मेरे को बाइक की स्पीड स्लो करनी है तो मैंने सेकंड गियर लगा लिया है, ठीक है। अब आ रही है यहाँ से बस, तो मेरे को बिल्कुल जीरो रुकना है, तो मैं फर्स्ट गियर यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है। जिस भी तरफ मेरे को जाना है एक बार पीछे देख लूँगा, पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। जैसे राइट की तरफ जाना है, ठीक है, राइट की तरफ से कोई व्हीकल पीछे से नहीं आ रहा, क्लच को छोड़ूंगा, एक्सेलेरेशन दूंगा। ये चीज़ आपको काम आएगी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये ना मार्केट है भाई, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी निकल के आ सकता है और कोई यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करता। ना आपको कोई इंडिकेटर देने वाला है, ना ही आपको कोई जल्द से हॉर्न देने वाला है, ठीक है। तो आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी। बाकी चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। मैं यहीं से एक बार यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि सामने तो सर मार्केट है नहीं भाई, पहली बार आया हूँ, तो वीडियो को समझना, बातें जो मैं बता रहा हूँ वीडियो को वैसे माइंड मत करना। यहाँ से ले लेता हूँ, चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, हमें ना भाई हर चीज़ से सेफ डिस्टेंस बना करके रखना है, चाहे वो अगल बगल में कोई व्हीकल चल रहा हो। अभी तो फिलहाल यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसे दिखे आपको कि अगल बगल में भी कोई व्हीकल चल रहा है या फिर आपके आगे कोई व्हीकल चल रहा है, तो आपको उससे सेफ डिस्टेंस हमेशा इसलिए बना के रखना है क्योंकि भाई वही सेम चीज़ जो आपके साथ हो सकती है, जैसे सामने कोई भी अचानक से आ सकता है, वो दूसरे व्हीकल के साथ भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप सामने वाला व्हीकल अचानक से ब्रेकिंग करे और आप भी ब्रेकिंग कर दो, तो आपके जो दोनों व्हीकल है ना भाई, उनको कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है, यानी कि आपको ब्रेकिंग करने में टाइम हो सकता है और दोनों व्हीकल आपस में हिट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, सामने वाले व्हीकल से इतना डिस्टेंस बना करके रखना, अगर वो ब्रेकिंग इंस्टेंट कर भी दे, अचानक से ब्रेक लगा भी दे, तो आपको अपनी बाइक को रोकने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से अपनी बाइक को रोक लो। समझ रहे हो? इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 3 पॉइंट अभी हमारे कवर हो चुके हैं। लास्ट हमारा पॉइंट आता है, हमें ऐसी जगहों पे देखो हमेशा हॉर्न का और साइड व्यू मिरर का यूज़ करना है, लेकिन हॉर्न के ऊपर आप एक चीज़ ध्यान रखना भाई, हॉर्न ना आपको एग्रेसिव यूज़ नहीं करना है कि दबाए ही रखा, मतलब आपने दबा ही रखा है और छोड़ ही नहीं रहे कि गुस्सा में आ गए। मतलब हॉर्न का यूज़ आपको एग्रेसिव वे में नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथ वे में 1-2 बार बजाना है, ताकि सामने जो भी व्हीकल है या फिर व्यक्ति है जो भी है वो अवेयर हो जाए। अननेसेसरीली यूज़ आपको अपने हॉर्न का नहीं करना है। बाकी साइड व्यू मिरर को आप मार्केट में जाने से पहले सेट कर लेना, ताकि आपको पीछे का जो व्यू है ना वो क्लियरली दिखे, आपको समझ में आ जाए कि पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है। ये होते हैं हमारे सेफ पॉइंट। बस आपको कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ें मैंने बताई, स्लो स्पीड वगैरह का, इनका अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। बाकी बस वो एक मन में डर होता है कि कहीं हमसे बाइक कहीं पे लग ना जाए, क्योंकि भीड़ में ना एक वो मन का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो एक चीज़ होती है। बाकी मार्केट में बाइक चलाना भाई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आप नॉर्मली कहीं खाली जगह पर चलाते हो, वही कंट्रोल आपको यहाँ पर यूज़ करना है, वैसे ही आपको बाइक यहाँ पर चलानी है। बस यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना, जो अभी मैंने आपको बताई, हॉर्न वगैरह से रिलेटेड, बाइक को स्लो स्पीड पे चलाने से रिलेटेड, और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, स्लो स्पीड पे चलाओगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बाकी अब हम बात करते हैं उन पॉइंट की जो हमें, अगर हम पहली बार बाइक को चला रहे हैं, तो स्लो स्पीड पे बाइक को कंट्रोल करने में काम में आएंगे। देखो एक चीज़ ना, आप क्या करना, ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, बाइक को स्लो स्पीड पे चलाना, जैसे कि अपने स्मूथली आगे बढ़ाना हो गया, या फिर स्लो स्पीड पे कंट्रोल करना, जैसे फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे, या फिर ब्रेकिंग करना हो गया, यानी कि सही से ब्रेकिंग करना। इन चीज़ की आप सबसे पहले किसी भी खाली जगह पे शुरू में मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना शुरू करना।
उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका जो मन का डर है ना वो कम हो जाएगा अगर आपको सही से कंट्रोल करना आ गया बाइक को, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैं दोपहर में हूँ लगभग, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा हल्का है, लेकिन यहीं पे अगर मैं बहुत जल्दी बहुत सुबह आऊँ तो बहुत ना के बराबर मेरे को यहाँ पे मार्केट में जो ट्रैफिक है वो मिलेगा। तो उससे मैं अपनी बाइक में पहली बार मार्केट में चलाने के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी झंझट के, ठीक है, क्योंकि भीड़ कम होगी तो आपको बाइक चलाने में वहाँ पे आसानी होगी। इन सब के बाद भी फिर भी अगर आपके माइंड में 1% भी डर है तो भाई आप एक काम करना, अपने साथ किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को ले लेना जो पहले से बाइक चलाना जानता हो, जिसको बाइक चलानी आती हो पहले से, ठीक है। वो आपकी हेल्प कर देगा बाइक को चलाने में, बाइक को सीखने में। उसके बाद में मैं उम्मीद करूँगा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बस वो एक माइंड का डर है वो आपका निकालना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज़ें, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मार्केट के अंदर ही प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि कैसे आपको बाइक को कंट्रोल करना है, तो भाई उस चीज़ के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, अगर आप अच्छे खासे कमेंट उसके ऊपर करते हो तो। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। शेयर कर देना ऐसे दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे।